हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1493, लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। उससे पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आपके बारे में कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप कहाँ कौन से ईयर में हो, किस कंपनी, अगर किसी कंपनीज की तैयारी कर रहे हो या फिर जो भी आपका अपडेट है कि आपने डीएसए में कुछ एक टॉपिक वाइज आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। लेट्स से कि कुछ टॉपिक तक आपने सॉल्व कर दिया, कहीं पर स्टक हो, कुछ चीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं, या फिर किसी कंपनी रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मान लो कि थोड़े कुछ भी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंटरव्यूज और एनीथिंग, कुछ परेशानी हो रहा हो, तो प्लीज़ लेट मी नो, गिव शेयर सम अपडेट्स। कुछ अच्छा हो गया हो, कोई इंटर्नशिप लग गया, कोई कोई अपडेट है आपके एंड से अच्छा हो, कोई अपसेटिंग सा हो, कुछ भी हो, प्लीज़ लेट मी नो। I'd be more than happy to know, and if I can do some help to you, then I would be more than happy to do so. और बस यही आपसे पूछना था। और बाकी एक छोटी सी एडवाइस है, छोटी सी एक अच्छी बात शेयर करनी थी कि मतलब आप करते जा रहे हो, कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, तो ज़्यादातर ये सोचने से कि क्या-क्या बच गया है, कितना नहीं हुआ, कि अभी हम कॉन्टेस्ट में फ़ेल हो गए, कि कोई कंपनी में बैठे थे, नहीं हुआ। आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप कितना कर लिया है, उस पे ध्यान दो, उस प्रोसेस पे भरोसा रखो। इवेंचुअली एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस करवा देगा ना कि भाई आपने जो इतने लॉन्ग रन पे तो आपने एफर्ट्स डाले थे, वो आपका रंग ले ले आएगा। और बस थोड़ा पेशेंस मेंटेन रखना, अच्छी-अच्छी बात बोलते रहना अपने आप को। और हाँ, अगर कोई भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँगा करने के लिए। तो बस यही बोलना था। चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट ना हो जाए ज़्यादा। तो हाँ, क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमें एक बाइनरी एरे गिवन इन नम्स, यू शुड डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम इट, यू शुड डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम इट, रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे कंटेनिंग ओनली वंस इन द रिजल्टिंग एरे। ठीक है, एंड रिटर्न जीरो देयर इज नो सच सब एरेस और समथिंग। ठीक है, और ये कह रहा है एक आपको सब एरे गिवन है, उसमें से एक एलिमेंट आपको हटाना ही हटाना है, और इस ऑपरेशन के परफॉर्म के बाद जो भी मैक्सिमम पॉसिबल एक सब एरे बन सकता है जिसमें सिर्फ वंस हो, वो हमें आंसर करना है। अब एक फटाफट से इस एग्जांपल को अगर देखें, अब इनिशियल स्टेट में ना, इस सब एरे में एक वन था, फ्रीक्वेंसी वाज 2, ये एक ज़ीरो था, फ्रीक्वेंसी वाज 1, ये 1 था, फ्रीक्वेंसी वाज 1 अगेन। इसने बोला है कि हमें एक रिमूव करना है, प्लस लॉन्गेस्ट वंस वाला सब एरे चाहिए। तो आप थोड़ा सा ग्रीडीली सोचोगे, तो क्या आप, देखो आपके पास ऑप्शंस है कि किसी भी एक वन को हटा दो या फिर किसी एक जीरो को हटा दो, ये ना बाइनरी एरे है। तो रादर देन रिमूविंग ए वन, अगर आपके पास जीरोस के ऑप्शन है, तो मैं उससे रिमूव करने पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि द रेस्ट ऑफ द वंस ऐसे चांसेस हैं जो अलग-अलग सेगमेंट्स में अपीयर कर रहे थे। नाउ देयर इज़ दिस चांस, देयर इज़ दिस प्रोबेबिलिटी कि अगर इस जो बीच वाला अड़चन वाला ज़ीरो अगर एक रिमूव करता हूँ, तो ये 2 चंक्स मिलके एक बड़ा सब एरे बना सकते हैं। क्योंकि देखो इस स्टेट में जो मेरा सब एरे था, इस स्टेट में जो सब एरे था, आई वुड से कि मैक्सिमम लेंथ 2 था। है ना? मैक्सिमम लेंथ 2 ही हैं जहाँ पर 2 एग्स अपीयर कर रहे हैं। बट अगर मैं इस रिमूव ऑपरेशन का यूज़ करता हूँ और रिमूव करता हूँ इसे, तो मेरा जो अपडेटेड एरे बन जाएगा ना, दैट वुड बी समथिंग लाइक 1 1 1, एंड अपडेटेड लेंथ जो मेरा बन जाएगा, लेट्स से लेंथ डैश इज़ 3। समझ गए ना? मतलब क्वेश्चन को आपको थोड़ा ग्रीडीली एनालाइज़ करना है कि अगर एक एलिमेंट रिमूव करने के बाद उसने बस ये कहा है कि रिमूव ही करना है, प्लस लॉन्गेस्ट जो भी पॉसिबल सब एरे लेंथ ऑफ वन से वो बताना है ना, तो आई वुड मोर ऑफ प्रेफरेबली फर्स्ट सर्च फॉर जीरोस दैट अपीयर्स, और मैं देन उसके बाद कुछ कुछ करूंगा। सिमिलरली अगर हम ये दूसरा भी एग्जांपल फटाफट से देखते हैं, तो क्या क्या चांसेस है देखते हैं। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा कि ठीक है मेरे को रिमूव करना है, पहले जीरोस पे ध्यान दूंगा, अगर जीरोस नहीं है तो आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू रिमूव वन, है ना? अ, अभी यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ एक चंक्स ऑफ वन है, एक सब एरिया ऑफ वन है जहाँ पर लेंथ 3 है, यहाँ एक सब एरिया ऑफ 2 है, लेंथ 2 है, यहाँ एक सब एरिया ऑफ लेंथ 1 है। अब मेरे पास जो ऑप्शंस है जीरोस, ये
ये 3 ज़ीरोज़ रिमूव कर सकता हूँ। बट आप सोचो कि मैं प्रेफ़र किसे करूँगा? एक ज़ीरो रिमूव कर रहा हूँ, अगर उसके लेफ्ट और राइट में कोई सब एरे ऑफ वन्स एग्ज़िस्ट करता है, इस एक ज़ीरो के रिमूवल से मेरा जो 2 सब एरे का चंक्स था, वो नाउ दे विल बिकम अ सिंगुलर सब एरे। तो वो मेरे आंसर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ऑप्टिमल ऑप्टिमल आंसर निकालने में वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेंगे। रादर कोई ऐसा एज एलिमेंट उठाना जिसके एक ही साइड पे सेगमेंट हो। इसे हटाना या ना हटाने का कोई भी सेंस नहीं बनेगा इवेंचुअली। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर इन बिटवीन 2 सेगमेंट्स मेरे को एक व ज़ीरो रिमूव करना है, तो मेरे पास अभी बॉइल डाउन होके ये ऑप्शन गया, अभी 2 ही ऑप्शन बचे, एक 1 या 2। अब मेरे पास सेगमेंट क्या बचा 1 जिसमें लेंथ 3 है, सेगमेंट 2 जिसमें लेंथ 2 है, सेगमेंट 3 जिसमें लेंथ 1 है। अब मैंने कहा कि अगर इस बीच वाले ज़ीरो को हटाता हूँ, तो ये 2 सेगमेंट जुड़ के मेरा क्या आंसर बनाएँगे? दैट वुड बी 3 + 2 दैट इज़ 5। और मैं इस वाले ज़ीरो को अगर रिमूव करता हूँ, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन आएगा? 2 + 1 दैट इज़ 3। तो मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ 5 और 3 मेरा आंसर विल बी 5, है ना? तो हमने ग्रीडीली ये एनालाइज़ कर लिया कि 2 सेगमेंट्स के बीच में जहाँ पर भी ज़ीरो आए, उसे अगर रिमूव करके हम देख सकते हैं, उसे अगर रिमूव करके देख सकते हैं, देन दैट वुड बी द केस जहाँ हम क्या कर बोल सकते हैं? उम दैट वुड बी द केस जहाँ पर हम अ, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं भाई? जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एरे का कंट्रीब्यूशन हुआ, है ना? तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान दूँगा कि जहाँ तक वन्स मेरे बने हुए थे, उसके बाद अगर एक ज़ीरो आ रहा है ना, तो मैं देखूँगा कि क्या इसे रिमूव करके मेरा कुछ बेटर ऑप्शन बन सकता है? तो इसे थोड़ा और रीफ्रेम करते हैं, थोड़ा रीस्ट्रक्चर करते हैं। मैंने कहा सारे सेगमेंट्स को ना, सारे एरे को इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स में ट्रीट करो जहाँ पर वन्स एक्सिस्ट करते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इस सेगमेंट पे ट्रैवर्स करते टाइम एक वेरिएबल मेंटेन कर रहा हूँ जो इस सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है? वेरिएबल प्लस प्लस करता हुआ जाऊँगा मैं। अब मान लो यहाँ पर एक ज़ीरो आया। एक ज़ीरो आ गया, तो मैं देखूँगा कि एक ज़ीरो आया। मैंने कि अच्छा ये ज़ीरो आ गया ना, तो अभी इससे पहले जो सेगमेंट बना था, उसका ट्रैक मेरे पास इस वेरिएबल में है। उस वेरिएबल को यूज़ करके मान लो यहाँ पर एक प्रीवियसली एस डबल मतलब इस वेरिएबल को फॉर द करंट टाइम मैं स्टोर करके रख रहा हूँ क्योंकि इस केस के अकॉर्डिंग इससे पहले कुछ है नहीं, तो मान लो ज़ीरो है, वो हम कोड में इम्प्लीमेंट कर देंगे, दैट्स नॉट एन इश्यू। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसे ना एज़ अ प्रीवियस स्टोर कर दो। प्रीवियस स्टोर कर दो वेरिएबल को और var को ना रीसेट कर दो। एंड व्हाट अबाउट दिस रीसेट, क्योंकि एक तो चंक सेगमेंट खत्म हो गया ना, अब जब जीरो के बाद नया सेगमेंट शुरू होगा, दैट वुड बी कंसिस्टिंग सम मोर वंस, दैट वुड बी कंसिस्टिंग सम डिफरेंट वंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। तो मैं कहा कि अच्छा ठीक है, इस जीरो के बाद अब जब इस सेगमेंट 2 पे ट्रैवर्स कर रहे हो, अगेन वेरिएबल को प्लस 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 करते जाओ। अब मैंने कहा कि सेगमेंट 2 जब तक चल रहा है, मान लो कि यहाँ पर कहीं एक जीरो आ गया जहाँ पर वैर का रिकॉर्ड हमने स्टोर कर रखा है। अब मैं क्या बोलूँगा, देखो सेगमेंट 2 का स्टैट्स जो भी है वो var में स्टोर्ड है। सेगमेंट 1 का जो भी था वो हमारा प्रीवियस में स्टोर्ड है। अब मैं क्या बोलूँगा कि देखो आंसर की जो पॉसिबिलिटी है ना, उसको जो भी तुमने स्टोर कर रखा था, मैक्सिमम लो किसके साथ देख के कि प्रीवियस के साथ प्लस करंट जो var चल रहा है ना उसको। सोचो ना, मैंने कहा S1 का जो भी रिकॉर्ड था वो मैंने प्रीवियस में स्टोर कर रखा है। एक ज़ीरो आया, उसके बाद सेगमेंट 2 का जो भी रिकॉर्ड आया वो var में अभी फ़िलहाल स्टोर्ड है। मैंने कहा कि इस ज़ीरो को तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। इस ज़ीरो को रिमूव करूँगा तो मैं पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? S1 की फ्रीक्वेंसी मतलब S1 की जो सेगमेंट 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज प्रीवियस वेरिएबल में स्टोर करा प्लस फ्रीक्वेंसी 2, frequency of segment 2 that I am currently I have currently stored in the var variable. So I'll just add them and keep track of the maximum among all such possibilities.
है ना? अगेन मैं क्या करूँगा, देखो सेगमेंट 2 का काम खत्म हो गया। सेगमेंट 1 और 2 का काम खत्म हो गया। अब मान लो यहाँ पर 0 के बाद अगेन देयर इज़ सम सेगमेंट 3, तो मैं क्या बोलूँगा, सेगमेंट 3 अभी प्रीवियस यहाँ है, वेयर यहाँ है। अब सेगमेंट 3 के लिए क्या सेगमेंट 1 का कोई काम है? मान के चलो दीज़ आर नॉन ज़ीरो सेगमेंट्स, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स ही नहीं है, S2 सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी हम 0 मान रहे हैं एंड वी आर मेकिंग सम हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आई एम जस्ट सेइंग कि सेगमेंट 1 भी एक वैलिड सेगमेंट है जिसमें ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर एक 0 था। सेगमेंट 2 ग्रेटर देन 0 वाली फ्रीक्वेंसी में एक और 0 था, सेगमेंट 3 यहाँ पर था। मैंने कहा कि अगर सेगमेंट 3 आ गया, तो क्या मुझे सेगमेंट 1 का डिटेल रखने की ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं, आप डिस्कार्ड कर सकते हो उसे। तो मैंने कहा ओके, डिस्कार्ड बाय मीन्स प्रीवियस वेरिएबल में मैं अपडेट कर दूँगा वैल्यू var का। अब मैं फिर से क्या करूँगा, var को रीसेट कर दूँगा 0 से। क्यों रीसेट करूँगा? क्योंकि सेगमेंट 3 के कितने एलिमेंट्स हैं, दैट आई आल्सो नीड टू कंप्यूट ना। अब मेरा var जो है सेगमेंट 3 के लिए सेगमेंट 3 के लिए प्लस-प्लस करता हो जाएगा। अगेन एंड पे अगर कोई 0 आया है, उसका मैं कर दूँगा, अदरवाइज़ नहीं आया है तो मैं फिर वापस क्या करूँगा, मान लो सेगमेंट 3 पे एंड हो गया मेरा, एंड ऑफ द एरे है, तो मैं क्या करूँगा कि प्रीवियस तो सेगमेंट 2 का स्टोर्ड है, सेगमेंट 3 इज द एंड ऑफ द एरे। एक बारी इस लूप से निकलने के बाद मैं अगेन आई विल चेक फॉर प्रीवियस प्लस सेगमेंट 3's फ्रीक्वेंसी, दैट इज var। कूल। तो हमारे को ऑब्जर्वेशन करने वाली 2 पॉइंट्स थी, दैट हमें एक एलिमेंट रिमूव करना था, दैट आल्सो इन अ ग्रीडी वे सच दैट कि एग्जिस्टिंग वंस का कॉम्बिनेशन बढ़ के मिलके ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी दे सके, ठीक है? तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, ट्रीट ईच कंसेक्यूटिव वंस के सेट को एज इंडिविजुअल सेगमेंट्स सच एज S1 S2 एंड S3 एंड सो ऑन। क्योंकि उसने बोला है ओनली वन रिमूवल पॉसिबल, देन हमने कहा कि ओनली टू सेगमेंट्स कैन गेट टुगेदर। अगर सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को हम प्रॉपर स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि इन बिटवीन कोई एक जीरो एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट वंस, मतलब ये प्रॉपर सेगमेंट्स हो गए, तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी एटमैक्स 2 ही सेगमेंट जुड़ सकते हैं वाया दिस वन ऑपरेशन। तो मैं इसीलिए क्या कर रहा हूं, प्रीवियस और वैर के चलते मैं ये आंसर कंप्यूट इजीली कर पा रहा हूं विदाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ सम अदर सेगमेंट दैट हैव अपीयर्ड मोर देन वन टाइम। मतलब जैसे S3 के पॉइंट पे खड़े होकर मेरे को S1 का कंसर्न नहीं है, क्योंकि मुझे 2 ही सेगमेंट जोड़ सकता हूँ बाय दिस वन ऑपरेशन। दैट इज व्हाई ओनली 2 सेगमेंट्स ऑफ वंस हैज टू बी कंटीग्यूअस, और कंटीग्यूअस सेगमेंट्स की S1 एंड S2 या फिर S2 एंड S3। ठीक है, यही अप्रोच था। अब हम क्या करेंगे, हम करंट वेरिएबल मेंटेन करेंगे। लेट्स से इंट आई को ट्रैवर्स करेंगे 0 से n-1। करंट वेरिएबल हमारा चल रहा है टू ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है? करंट सेगमेंट्स के लिए करंट है फॉर करंट सेगमेंट, प्रीवियस है फॉर प्रीवियस सेगमेंट। अब प्रीवियस सेगमेंट कुछ होगा नहीं तो इनिशियलाइज हम करेंगे 0 से, करंट का हमें ट्रैक रखना है तो ऑब्वियसली इनिशियलाइज इससे भी करेंगे 0 से। मैं बोलूंगा इफ a ऑफ i इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स करंट को बढ़ा दो। अभी देर इज स्टिल चांस कि i प्लस 1 इंडेक्स पे भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है जो 1 हो सकता है। सो आई कांट डिटरमाइन फ्रॉम दिस पॉइंट कि सेगमेंट मेरा यहाँ पे खत्म है। मैं बोलूँगा कि ओके ठीक है, करंट सिर्फ मैंने प्लस प्लस कर दिया। अब मैं बोलूंगा एल्स, एल्स मतलब a ऑफ i इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पर सेगमेंट एंड हो रहा है, ठीक है? अब मैं क्या बोलूंगा, करंट को पहले डिस्कार्ड से पहले ना आंसर वेरिएबल में आप ट्रैक रखो किसका, आंसर कॉमा प्रीवियस प्लस करंट, और करंट को क्या कर दो, रीसेट कर दो। रीसेट क्यों कर रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा ना 0 के बाद जो वंस के सेगमेंट आएंगे, अगेन दैट विल मेक ए फ्रेश स्टार्ट डूइंग दिस प्लस प्लस थिंग। ठीक है, ये अप्रोच करेंगे। इस लूप से बाहर निकलने के बाद अगेन वी विल डू द सेम थिंग कि करंट प्लस प्रीवियस का एक बार हम ले लेंगे, क्योंकि अब सोचो ना, ऐसा कुछ था 1 1 0 1 1 1, यहां पर तो मेरा प्रीवियस की वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया होगा 2, करंट यहां पर +1 +1 +1 करके एंड ऑफ द एरे पे पहुंच गया होगा विथ द वैल्यू कंटेनिंग 3। ठीक है, तो मैं इस 3 को प्रोसेस करने के लिए मुझे कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि प्रोसेस हम तो जब ही कर रहे हैं ना जब एरे में कोई एक 0 मिल रहा है।
अब क्योंकि मिला नहीं होगा, एरे ट्रैवर्स कर गया होगा, इसलिए इस लूप के बाहर आउटसाइड ऑफ द लूप I will again check for some possibility doing the same thing, maximum of answer comma previous plus कर। कूल, ये हो गया। अब एक केस आ सकता है जहां पर आप बोल सकते हो कि भाई आप बताओ, अगर ऐसा कुछ सीन हो गया, मतलब जहां पर जीरो है मल्टीपल टाइम्स, तो क्या प्रीवियस में इस केस के करंट के साथ जोड़ दे रहा हूं? मतलब कि नहीं, आप देखोगे ना, मैं इस स्टेज तक मेरे पास करंट की वैल्यू क्या आई थी, 2। प्रीवियस इनिशियली जीरो स्टोर था। मैंने बोला प्रीवियस जीरो प्लस 2। आंसर देखो, मेरा आंसर मैं बोलूंगा, आंसर अभी जीरो है। मैं बोलूंगा इस स्टेट में क्योंकि जीरो आ गया, पहले प्रीवियस प्लस करंट करो, दैट विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ 2। मैं बोलूंगा कि आंसर से मैक्स ग्रेटर देन 0 है, तो 2 हो जाएगा अपडेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस को अपडेट कर रहा हूँ 2, करंट को रीसेट कर रहा हूँ 0। अब दिस पार्ट आई एम डूइंग एट द फर्स्ट 0। अब जब मैं सेकंड 0 पे खड़ा हूँ, तो मैं बोलूंगा अगेन 0 आ गया, अगेन 0 आ गया ना। अब मैं क्या बोलूंगा कि देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, 0 के लिए करंट की फ्रीक्वेंसी 0 आई थी। देखो आंसर कुछ चेंज नहीं हो रहा, करंट की फ्रीक्वेंसी 0 आई थी। मैं क्या कर रहा हूं, अगेन आई एम टेकिंग, नो डाउट आई एम टेकिंग द सेम थिंग, प्रीवियस प्लस कर, दैट विल गिव मी ओनली प्रीवियस, जो कि ऑलरेडी आंसर में ट्रैक है, दैट इज ओनली 2 ओनली। ठीक है, 2 ही मुझे मिल रहा है, 2 प्लस 0 ही मिलेगा। बट प्रीवियस की वैल्यू जो 2 हम बाद में रीयूज ना कर दे, गलती हम ये कैसे अवॉइड कर रहे हैं, बाय असाइनिंग कर वेरिएबल टू प्रीवियस। तो अब जो प्रीवियस यहाँ पे 2 था, नाउ माय प्रीवियस हैज बिकम 0। कूल, क्योंकि एक एक जीरो के बीच में, लेफ्ट में और राइट में सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट है। एक जीरो, जो पहला जीरो आया उसके राइट में सेगमेंट टेक्निकली क्या था, जीरो नंबर ऑफ वन से, तो दैट वुड सपोज टू बी जीरो। लेफ्ट साइड क्या था, 2। दैट मेड सेंस कि भाई हाँ, इस जीरो के लेफ्ट में था 2, राइट में था 0, कोई बात नहीं। बट इस जीरो के लेफ्ट में है 0, राइट में है 0, तो उसके लिए जब मैं रीसेट कर दिया ना, इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। सिमिलरली यहां पर आऊंगा, तो यहां क्या करूंगा ना, मैं यहां मैं बोलूंगा कि कर की वैल्यू फिर से 0 आ गई, प्रीवियस की वैल्यू 0 है। अब 0 प्लस 0 देख लो आपका क्या कंट्रीब्यूशन आएगा। मैं अगेन प्रीवियस को 0 सेट करके आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां क्या करूंगा, मैं करंट को प्लस 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 करते आगे बढ़ गया हूँ, और आंसर की वैल्यू खत्म हो गई है। आंसर खत्म होने से पहले, सॉरी आंसर बोल रहा हूँ, एरे के एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो गए, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसके बाद अगेन प्रीवियस प्लस कर दूंगा। ठीक है, यही था मेरा ओवरऑल अप्रोच। एक एक एज केस एग्जिस्ट करता है यहां पे, द एज केस इज व्हाट इफ all elements ऑफ एरे इज इक्वल टू 1। अब देखो 1,1,1 अगर था एक इंस्टेंस के लिए, मैं कर वेरिएबल को, प्रीवियस तो मेरा 0 है, कर की वेरिएबल क्या कर रहा हूं, अरे कर को मैं प्लस प्लस कर रहा हूं, 1 2 3 आ गया होगा। अब मैंने एरे से एग्जिट कर गया। अब सोचो, क्या मैं डायरेक्टली प्रीवियस प्लस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वाई? वी हैव टू थिंक, वी हैव टू डू एटलीस्ट वन डिलीट ऑपरेशन। अब वो 0 अगर एग्जिस्ट नहीं करते, वी हैव टू अनफॉर्चुनेटली डिलीट वन 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 वैल्यू, वन 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 वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, देखूंगा कि करंट यहां पर आई मेरा यहां लाई कर रहा होगा, आई मेरा इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, एंड दैट हैज द इंडेक्स ऑफ ऑब्वियसली 4, है ना, सॉरी 0 1 2 3, 0 1 2 3, करेक्ट 3। तो मैं बोलूंगा अगर आई माइनस करंट, अगर आई माइनस करंट इज ग्रेटर देन, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, कि देखो ना, मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या करंट में जितने एलिमेंट है उतने ही पीछे पड़े हैं क्या। मैं बोलूंगा कि अगर का, हाँ हाँ हाँ, अगर आई माइनस करंट इज इक्वल इक्वल 0 हो गया, मतलब आई है, आई की वैल्यू भी क्या है, ए डॉट साइज है, आई की वैल्यू ए डॉट साइज। करंट में क्या स्टोर होगा, अगर ऑल एलिमेंट स्टोर है तो ए डॉट साइज। तो मैं बोल सकता हूं अगर इक्वल इक्वल 0 है, दैट मीन्स हमें करंट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट में से एक एलिमेंट हटानी पड़ेगी। अब मान लो फॉर सम रीजन ऐसा कुछ केस था, एक एक इंस्टेंस ऐसा था, नो डाउट इस केस में भी
एंड ऑफ द एरे ट्रैवर्स कर गए होगे, आई की वैल्यू n हो गई होगी, करंट की वैल्यू 3 हो गई होगी, बट आप जब n की वैल्यू यहाँ पर होगी 4, 4 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, और आप करंट माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं। दिस मीन्स कि हम 0 को रिमूव कर रहे हैं रादर देन रिमूविंग 1 फ्रॉम इट, है ना। एक 1 रिमूव यहाँ पे मजबूरी में कर रहे थे, बट यहाँ पे तो 0 है ना। तो ये कंडीशन हमारा एश्योर कर रहा है कि हमें एक 1 रिमूव करना है क्या एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से हम चेकर लगा रहे हैं। फटाफट से इसका सोल्यूशन देखते हैं। आई एक वेरिएबल में मेंटेन कर रहा हूं ट्रैवर्स द एरे, एन इज द साइज ऑफ द एरे, प्रीवियस द प्रीवियस सेगमेंट्स फ्रीक्वेंसी, कर इज द करंट सेगमेंट्स फ्रीक्वेंसी, आंसर टू शो द वेरिएबल टू शो द आंसर। ठीक है, ये मैं चल रहा हूं, मैंने देखा अगर 1 है तो कीप रिकॉर्ड, क्योंकि एक सेगमेंट का और भी वंस हो सकते हैं। अगर 0 है दैट मीन्स पहले आप प्रीवियस प्लस कर दो। अगर इसके अंदर है ना, फॉर श्योर आई कैन से कि देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट दैट कैन बी रिमूव। ठीक है, इस केस में ये बोल सकता हूँ क्योंकि 0 आया ना, 0 आया ना, तो हमें आई माइनस कर इक्वल टू 0 वाली केस देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें एक 0 मिल गया इस केस में। तो मैं डायरेक्टली प्रीवियस प्लस कर इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, प्रीवियस को करंट के सेगमेंट से कर सेगमेंट से अपडेट कर रहा हूँ एंड कर को रीसेट कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे करते करते मैं पूरा ट्रावर्सल कर दूंगा। देयर इज ए केस व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इज इक्वल टू 1। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं आई जो कि होगी ए डॉट साइज, कर जो कि होगी ए डॉट साइज, अगर बराबर हैं दैट विल गिव मी 0 एंड करंट माइनस माइनस कर दूंगा। उसके बाद आई विल डू दिस थिंग। अगर मान भी लो कहीं पर हाँ, मतलब एटलीस्ट तो 1 होगा और करंट वैल्यू 0 माइनस भी होता तो मैक्सिमम की वैल्यू इग्नोर ही होता, करंट वैल्यू प्लस करंट। तो फटाफट से टाइम कंप्लीट देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लेट कर दिया मैंने। वी आर ट्रैवर्सिंग ओवर दिस एरे, दिस विल टेक अस टाइम कंप्लीसिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n, and the space we are taking literally no space apart from these 3 4 variables, so that will cost us a constant space। ठीक है, constant that will lead a constant space time complexity। I hope you understood the approach। थोड़ा लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई होप यू लव द आई होप यू लाइक द अप्रोच, द क्वेश्चन, द सोल्यूशन, द वीडियो। या बस यही था। अगर कुछ भी हो तो मैं रेगुलर ऐसे क्वेश्चंस के ट्राई कर रहा हूँ। इन शॉर्ट रेफरेंसेस, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड सोल्यूशन के अप्रोच डिस्कस करने के लिए यूट्यूब पे शॉर्ट्स और इंस्टा पे अपलोड कर रहा हूँ। यू कैन फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम ऑल्सो, कोडमिंट के नाम पर ही है। इफ़ यू लव सो देन इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ ड्रॉप सम कमेंट कि हाँ आपने लाइक किया या फिर कुछ मिस्टेक्स थे तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। I would really love कि somebody watch till the end। And thank you very much everybody। Till the next video, happy coding, bye bye, take care।